जैसे अभी आपने सुना, यानी बहुत दर्दनाक घटना हुई पहलगाम की। हमारे 27 से 28 हिंदू की मौत हुई। मौत ऐसे नहीं हुई, बेधर्मियों ने यानी आतंकवादियों ने जात पूछकर, धर्म पूछकर उन पर हमला किया। तो यह बहुत निंदनीय है। आज हमारे साथ हैं, यानी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, स्वच्छ भारत अभियान, सनातन सेना, ऐसे कई जो है संगठन हैं जिससे जुड़े हुए हैं, शिवम मिश्रा जी। तो हम आज उनसे जानते हैं इस पहलगाम को लेकर। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार करता हूं। ये पहलगाम कोई पहली घटना नहीं है भारत के लिए। एक छोटा सा, सूरत से भी छोटा जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर पिछले 1 सालों में अनंतनाग, उरी और ऐसे कई जगहों पर, तकरीबन 6 जगहों के अंदर हमारे 35 भारतीयों की हत्या की गई। भारतीय कह करके लोगों को मारा तो हमारे भारत के लोग जगे नहीं, परंतु पहली बार देश में ऐसी घटना बन रही कि भारत का ही एक हिस्सा जम्मू कश्मीर और एक वहाँ का टूरिस्ट प्लेस पहलगाम, जहाँ पर भारत के लोग पर्यटक के रूप में गए हुए थे, और वहाँ पर उनसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, आप किस जाति से हो, ये नहीं पूछा गया, किस धर्म से हो। वहां पर आपको आपका धर्म पूछा गया, उन्हें उनका धर्म पूछा गया। हिंदू हो, क्या तुमने खतना करवाया? आपकी पैंट खोल करके चेक किया गया है, खतना करवाया है? क्या तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? और इसका जवाब ना है तो आपके छाती में, आपके गले में, आपके माथे पर गोली मार दी जाती ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? है। मैं तो कहता हूं, हम सबको बचपन से पढ़ाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है ये गुलसिता हमारा। और आज तक हम सुनते आए मजहब का कोई, धर्म का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं होता, या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती, मैं भी अब तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई के गीत गाता रहा, मैं भी मुस्लिमों को गले लगाता हूँ, लगाता था, परंतु इस घटना के बाद अब भाई कहने में शर्म आ रहा है कि वो भाई नहीं, कसाई है। और अब तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई, यहाँ से स्पष्ट पता चलता है, और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, घृणित मानसिकताओं को दिखाते हैं इनके, कि आतंकवाद का एक ही धर्म है और वो है इस्लाम। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इन इस्लामिक आतंकवादियों को, और सरकार को कहना चाहूंगा कि एक मौत का बदला 100 आतंकवादियों के मौत से लिया जाए। हमारे 28 हिंदुओं को मारा गया है, तो कम से कम 2800 इन मुस्लिम इस्लामी आतंकवादियों को समाज के बीच में ठोका जाए, और ठोकने के बाद जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो सब बाकी के सभी मुस्लिम जो अपने आप को भाईचारा का नारा देते हुए आते हैं आगे, तो वो भी इस विषय पे आगे आए। इन आतंकवादियों को, जिनको 72 हुरों तक पहुंचाया गया है, इनको गोली मारने के बाद इनको इकट्ठा करके इनकी लाशों को चौराहे पे इसको पेट्रोल डाल करके जला देना चाहिए, और उसके बाद जो इनके शव बचते हैं उनको वहां पर जंगली कुत्तों को खिला देना चाहिए। कुछ पार्टियां जो है राजनीति कर रही हैं, बोले ये मुस्लिम हो ही नहीं सकते हैं, इस तरह से मुस्लिम ने नहीं किया है, ये बीजेपी टारगेट कर रही है। अब भैया, उन पार्टियों के आकाओं ने अपनी बेटियां ब्याही होंगी उनके यहाँ पर, तो उनके जीजा लगते होंगे, इसलिए उनको बुरा नहीं लगता होगा। लेकिन अगर उनके घर घर ने या उनके माँ ने अपना लाल खोया होता, या उनकी बहन ने अपने भाई को खोया होता, तो आज उनकी स्थिति कुछ और होती। परंतु यही दोगली मानसिकता के कारण तो आज भारत में सवर्ण होते हुए भी, और बहुसंख्यक में होते हुए भी हमारी हत्याएं की जा रही है, हमारा कत्ल किया जा रहा है। तो अभी आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं इसको? देश को संदेश ये देना चाहते हैं कि देश में हम सब अलग अलग जगहों पर कैंडल मार्च निकालें, ये तो ठीक है, परंतु आज ये कैंडल मार्च का जमाना नहीं रहा है। हमें चाहिए कि हिंदुओं की शक्ति को इनके सामने लाया जाए, और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है और अपने आप में हिंदू होने का बड़ा गर्व करते हैं, और छाती पे और बाहों पे हम हिंदू लिखवा करके बड़ा छाती चौड़ी करके घूमते हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि कुछ दिनों के अंदर इनकी, इन जब जिस दिन हमारे
इन हिंदू भाइयों की 13वीं हो, उस दिन हम लाल किले पर, लाल चौक पर पहुंच करके, और जहां पर ये घटना हुई है पहलगाम में, वहां पहुंच करके इन आतंकवादियों की छाती पर भगवा गाड़ करके इनको दिखाएं कि हिंदू है, तुम्हारे अंदर अगर सामर्थ्य है तो आइए और गोली मारिए, हमारी छाती होगी, तुम्हारी बंदूकें होंगी, हमारा भगवा ध्वज होगा, या तो तुम हमारी छाती पे गोली मारोगे, हम तुम्हारी छाती पे भगवा ध्वज गाड़ेंगे। और मैं देश के सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि नपुंसकता और कायरता को छोड़ करके, अगर आप हिंदू हैं और अपने आप को मर्द कहते हैं, तो पहुंचिए इनकी 13वीं के पहले जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर फहराते हैं भगवा ध्वज, और इनको दिखाते हैं कि हिंदुओं की ताकत क्या होती है। तो आपने देखा, यह रहे शिवम मिश्रा जी। इन्होंने कहा है कैंडल मार्च का वो नहीं है, आप सभी लोग इकट्ठा होकर के और जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां पर हम भगवा ध्वज लहराएं। यही अपने हिंदू भाई के जो मौत का बदला वहां पर हम पहुंच करके और भगवा ध्वज लहराएं, तब उनको शांति मिलेगी। जय हिंद।